मामला जिस तरह का है, जिसमें एजेंसी के नाते जो सूचना प्राप्त किया है, सूचना मिले, उसके आधार पर वो उन सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। जांच में सहयोग करते हुए यदि उन्हें इस बात की कि वो इस मामले में कहीं भी किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उनको इस विषय से इस तरह का बयान देने के बजाय सहयोग करते हुए इसकी सच्चाई को सामने आने देना चाहिए। और जहाँ तक अभी इस तरह की बातों को कह रहे हैं, तो ये सारे मामले क्या सही है क्या गलत है, इसका अंतिम फैसला तो कोर्ट करता है, तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी बातों को सही स्थान पर रखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ बयानबाजी करके अपने को एक तरीके से चादर उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, जो लोग इन इर्द गिर्द में दिखे जा रहे हैं और उनके माध्यम से जो बातें सामने आ रही है, अब इनका बयान आ रहा है। अब 351 करोड़ रुपया जो राशि बरामद हुई, उसका बयान क्यों नहीं हो रहा है? सहयोगी दल हैं, उनके लोग हैं, वो सारे क्यों नहीं आ रही है उसके बारे में बातें? तो इससे समझ लेना चाहिए उनको। गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व तरीके से आज नए पोर्टल का उद्घाटन हुआ, जिस पोर्टल का उद्देश्य है कि दलहन की खेत में आत्मनिर्भरता भारत का कैसे बढ़े और किसानों को उचित मूल्य कैसे मिले और इंपोर्ट को हम 2027 तक कैसे समाप्त करें। तो इस उद्देश्य को लेकर के आज एक बड़ा आयोजन, एक नए पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब किसान सीधे तरीके से तूर दाल के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और फसल आने से पहले एमएसपी से क्रय किया जाएगा, ये एश्योरेंस उसको रहेगा। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि फसल आने के बाद यदि रजिस्टर्ड जो कृषक है बाज़ार मूल्य के अनुरूप एमएसपी कम है, तो बाज़ार मूल्य का 3 दिन पहले का और 3 दिन बाद का एवरेज निकाल करके उसे बाज़ार मूल्य के आधार पर क्रय करते हुए सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि कृषकों के खाते में भेजी जाएगी। तो इससे दोनों तरह की सिक्योरिटी उसकी हो जाती है कि वो दलहन का उत्पादन अधिक से अधिक करे और साथ ही साथ उसको सिक्योर तरीके से एमएसपी मिले, और यदि बाज़ार में एमएसपी से अधिक मिलता है तो वो बेचने के लिए स्वतंत्र है, और यदि बाज़ार में 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के जो एवरेज है उसके आधार पर जो बाज़ार मूल्य है उसके माध्यम से वो बेचना चाहे तो वो केंद्र सरकार यानी नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से क्रय की जाएगी। पोर्टल में अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि ये सारी सुविधाएं उस पोर्टल में दी गई है कि वो अपनी सारी सूचनाएं वहां पर दे करके इसका लाभ ले सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।